बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसर आप लोगों के साथ एक बार फिर आपके सामने आप लोगों के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और लॉकडाउन में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है ये ज़रूर बताइएगा। आज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि एक और वीडियो जो है आप लोगों से शेयर की जाए। और इसमें एक जो फैमिली के साथ और बच्चों के साथ आप कैसे अपने वक्त को कीमती बना सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो ये एक दो छोटी छोटी गेम्स हैं जो कि आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो उनकी जो ज़हनी एक्सरसाइज जो होती है ना, मतलब कि माइंड गेम इसे कहते हैं। और इसमें आपने जो बच्चे जो शामिल करने हैं अपने इस गेम में, उनकी उम्र कम अज़ कम जो है वो 10 साल होनी चाहिए। 10 से लेकर 11 12 13 साल, और इससे बड़े भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें करना ये है आपने कि आपने बच्चों को कहना है कि जी आपके पास 2 मिनट हैं, और आपने किसी भी चीज़ पर जो है वो लिखना शुरू कर देना है। मतलब वो किसी भी टॉपिक पर जो उनके जहन में जो भी बात आ रही है, जो वो सोच रहे, मतलब उनके ऊपर छोड़ दें आप। वो उनको आपने कहना है कि जी आप कुछ भी लिखें अपनी मर्जी से। 2 मिनट जब मुकम्मल होने लगे तो आपने उनको स्टॉप की कॉल देनी है। अच्छा, ये सब कुछ याद रहे कि नॉन स्टॉप करना है। जब स्टॉप की कॉल देंगे उसके बाद फिर आपने उनसे कहना है कि जो भी आपने लिखा है इसमें से जो भी वर्ड आपको अपील करता है, अच्छा लगता है, उस पर आपने 2 मिनट लिखना है। सपोज उस बच्चे ने अपने स्कूल के बारे में लिखना शुरू कर दिया। 2 मिनट स्कूल में लिखते लिखते उसने अपने टीचर के बारे में भी लिखा, तो वहाँ पर आपने उसको स्टॉप की कॉल दे दी। अब उसको उस सारे 2 3 4 लाइनें जितनी भी लिखी थी उसके अंदर उसको टीचर का जो वर्ड है वो अपीलिंग लगा, तो अब उसने टीचर पर लिखना शुरू कर दिया। टीचर पर जब लिखना शुरू किया, 2 मिनट उसने टीचर पर लिखा, तो देन उसके बाद फिर आपने स्टॉप की कॉल दी, और फिर आपने कहा कि जी अब जो है वो आप जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें जो वर्ड आपको ज़्यादा फेवरेट है, जो पसंद है, उस पर आपने लिखना है। सपोज उस बच्चे ने टीचर की ड्रेसिंग के जो है वो जो वर्ड उसको अट्रैक्ट करता था, उसने उस पर जो है वो लिखना शुरू कर देना। मतलब ये एक ऐसी गेम है कि 6 मिनट के अंदर एक बच्चे का जहन जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो सोचना शुरू कर रहा होता है, और फिर उसके बाद उस पर लिखना। मतलब ये एक बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 2 3 मरतब जब आप लिखवाएंगे तो आपको खुद बहुत फ़र्क लगेगा। फील करेंगे आप कि इसकी राइटिंग जो है और उसके सोचने का अंदाज जो है वो एक तो ये गेम है। और दूसरी गेम आपने करना ये है कि एक ये वाला थंब और ये चीज़ आपने करना है। ठीक है, ये स्क्रीन में ज़रा पहले आपने यूँ करना है, मतलब एक ये वाला थंब और छोटी वाली उंगली। देन फिर आपने इसको बंद किया, इसको ऐसे किया, ये वाला थंब उठाया और ये वाली उंगली उठाई, फिर दोनों कैसे किया, फिर ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। इसकी स्पीड आपने बढ़ाते जाना है, इसकी स्पीड आपने बढ़ाते जाना है। होगा क्या इससे? होता ये है कि हमारे जो जहन का जो राइट साइड है वो डायरेक्ट करता है हमारे लेफ़्ट साइड को, और हमारे जो जहन का दिमाग का जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है वो ऑपरेट करता है राइट साइड वाले हिस्से को। जब आप इस तरह तेज़ी से करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है वो बच्चा भी इस तरह कर रहा होगा, तो एक तो आपकी भी एक्सरसाइज होगी और इस तरह जो है वो बच्चे की भी एक्सरसाइज होगी। अच्छा, तीसरी गेम जो बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें करना ये है कि आपने बच्चे को बोलना है कि जी आपने बुलंद आवाज़ में उल्टी गिनती गिननी है, यानी कि 10 9
8 7 इस तरह। लेकिन आपने बच्चों को कहना है कि आपने लिखते हुए क्या करना है कि आपने सीधी गिनती लिखनी है। यानी कि आप बच्चा बोल रहा होगा 10, लिख रहा होगा 1 9 2, यानी कि ज़ुबान से वो उल्टी गिनती और हाथ से वो सीधी गिनती लिख रहा होगा। तो ये भी बेसिकली माइंड गेम का हिस्सा है। इसको आप जहनी पुख्तगी आती है इसमें। तो ये भी आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तो वक्त आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और बच्चे की जो जहनी सलाहियत है इसमें इजाफा होगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।